Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. First year chemistry, first chapter, basic concepts. Today the topic of our discussion is combustion analysis and how we can determine empirical formula from combustion analysis. Let's start our topic. Organic compound containing only carbon, hydrogen and oxygen, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं आर एनालाइज बाय कम्बस्शन एनालिसिस. कम्बस्शन एनालिसिस की मदद से उन्हें हम एनालाइज करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ कम्बस्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O विच आर सेपरेटली कलेक्टेड. कम्बस्शन के प्रोसेस में जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन होता है वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होती है उनको हम सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं एब्जॉर्बर्स की मदद से. नाउ व्हाट इज़ कम्बस्शन एनालिसिस? कम्बस्शन एनालिसिस इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर by which amount of various elements in a given compound are determined. Combustion analysis एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसमें अमाउंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड हम डिटरमाइन करते हैं. कम्बस्शन एनालिसिस की कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है कम्बस्शन प्रोसेस की. ये एक फर्नेस है जी. फर्नेस के अंदर कम्बस्शन ट्यूब को हमने क्या किया हुआ है, फिट किया हुआ है, और उसमें ऑर्गेनिक सैंपल रखा हुआ है. उसको हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं टू कंप्लीट कम्बस्शन प्रोसेस के लिए. एज ए रिज़ल्ट जो ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वो 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्बर की मदद से एब्जॉर्ब हो जाता है. और जो हाइड्रोजन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है और उसको मैग्नीशियम परक्लोरेट की मदद से एब्जॉर्ब किया जाता है. और इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2O और कार्बन डाइऑक्साइड्स की मकदार, उनकी परसेंटेज डिटरमाइन की जाती है. इस पोर्शन में सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि इफ़ वी वांट टू एब्जॉर्ब डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन organic compound, then other absorbers should be used here to absorb different substances. Clear? Now we will discuss working principle of combustion analysis. Firstly, the weight quantity of organic compound is burned in a combustion tube. Weight quantity of organic compound प्लेस करते हैं, यहाँ पे हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कम्बस्शन ट्यूब में हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं. कम्बस्शन ट्यूब इज़ फिटेड इन अ फर्नेस. ये कम्बस्शन ट्यूब जो है ये फर्नेस में फिट होता है. ऑक्सीजन सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड. ऑक्सीजन हेयर वी सप्लाई टू बर्न द ऑर्गेनिक कंपाउंड. थर्ड स्टेप है द कार्बन इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू H2O. ऑर्गेनिक सैंपल में जो कार्बन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन होता है वो वाटर H2O में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर? यहाँ हम इक्वेशन की वजह से भी बता सकते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ सैंपल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एज ए रिजल्ट कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू H2O. क्लियर? नेक्स्ट, वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड इन 50% potassium hydroxide solution. When organic compound is completely burned, then as a result carbon is converted into carbon dioxide, which is absorbed with the help of 50% potassium hydroxide, and hydrogen will be converted into water, which will be absorbed with the help of magnesium perchlorate. Clear? Other absorbers can be used for other products of combustion. Here we can use other absorbers to absorb other substances. Clear? Now the weight of absorbers increase. जब एब्जॉर्बर कार्बन डाइऑक्साइड 50% जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है. और जो वाटर को मैग्नीशियम परक्लोरेट एब्जॉर्ब करता है तो उसका वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी मदद से बाय डिफरेंस मेथड वी विल फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O. Clear? After that we find percentage of carbon, hydrogen and oxygen. Clear? Formulas are available. Percentage of carbon will be calculated by mass of carbon dioxide by mass of compound multiplied by 12 by
44 मल्टीप्लाई बाई 100। 12 जो है, क्योंकि हमने कार्बन की परसेंटेज मालूम करनी है तो एटॉमिक मास लिखते हैं 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44, यानी कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 2 है तो 16 2 32, 12 प्लस 32 तो ये हो जाता है 44 AMU। क्लियर? इस तरह से हम परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम इस तरह मालूम करते हैं, बराबर है इक्वल है मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 हाइड्रोजन है तो उसका एक एटॉमिक मास 1.008 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2.016 बाय मोलर मास ऑफ H2O का जो है वो 18 है, ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन हो गया 16, 16 प्लस 2 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो हमने फाइंड आउट किया है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हासिल हो जाएगी। क्लियर? नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल एक्सप्लेन हाउ वी कैन डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। हियर एग्जाम्पल है हमारे पास, अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। यानी हमारे पास एक ऑर्गेनिक सैंपल है लिक्विड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और उसको कंबस्शन किया गया है, तो उसके नतीजे में 0.5439 ग्राम जो कंपाउंड था वो हमें देता है 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.6369 ग्राम ऑफ H2O। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? सो सोल्यूशन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास है सैंपल का, जिसकी हमने कंबस्शन एनालिसिस किया है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इक्वल टू 0.5439 ग्राम है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ है 1.039 ग्राम, और जो वाटर का है वो है 0.6369 ग्राम। नाउ वी विल एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए जो स्टेप्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे वन बाई वन वो रिमाइंड करवाते जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ कार्बन को हम किस फार्मूले की मदद से मालूम करते हैं कि मास जो है गिवन जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो है 1.039 ग्राम बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.543 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 12/44 इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास इसका जो परसेंटेज कार्बन की आएगी वो है 52.108। इसी तरह हाइड्रोजन की भी हम मालूम करेंगे। गिवन मास ऑफ वाटर बाय गिवन मास ऑफ कंपाउंड, गिवन मास ऑफ वाटर 0.6369 है ग्राम बाय गिवन कंपाउंड का जो मास है वो 0.5439 ग्राम है मल्टीप्लाई बाय जो है एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 2.2 हाइड्रोजन है तो 2.016 बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कैलकुलेशन में परसेंटेज हाइड्रोजन की आ जाएगी 13.11। इसी तरह ऑक्सीजन कोई हमने जो डिटरमाइन किया 100 में से माइनस किया परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारे पास 34.77 आई है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। एम्पेरिकल फार्मूले का जो सेकंड स्टेप था उसमें ये था कि नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स डिटरमाइन करते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि जो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट है उसको डिवाइड करते हैं बाय इट्स एटॉमिक मास। जिस तरह कार्बन का जो परसेंटेज है हमें डिटरमाइन हमने की थी 52.108, उसको डिवाइड करेंगे इट्स एटॉमिक मास 12 पे, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ग्राम एटम जो नंबर ऑफ मोल आएंगे 4.34 आएंगे। इस तरह हाइड्रोजन के जो हैं 13.11 थे, तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे इट्स एटॉमिक मास 1.008 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ ग्राम एटम आएंगे 13.01। इसी तरह ऑक्सीजन के जो हमारे पास परसेंटेज है ये 34.77 है, उसको डिवाइड करेंगे इट्स एटॉमिक मास 16 से, तो हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ़ ग्राम एटम 2.17। अब उसके बाद तीसरा स्टेप था कि हमने एटॉमिक रेशो डिटरमाइन करनी थी और लीस्ट नंबर पे डिवाइड करना था इन तीनों को नंबर ऑफ़ ग्राम से। तो हमारे पास इन तीनों में जो लीस्ट रेशो है ये और इसमें जो है वो है 2.17 है, तो तीनों पे डिवाइड करेंगे 4.34 बाय 2.17 डिवाइड करते हैं 13, तो हमारे पास 2 आता है। इस तरह 13.01 को डिवाइड करते हैं 2.17 से, तो इसका जवाब 6 आता है। इस तरह 2.17 डिवाइड बाय 2.17 तो इक्वल आता है 1, यानी कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। रेशो जो है यानी C2 कार्बन 2 H6 हाइड्रोजन 6 और 1 ऑक्सीजन है, तो C2H6O। ये एम्पेरिकल फार्मूला है जो इस लिक्विड कंपाउंड का जो हमने कंबस्शन एनालिसिस में सब्जेक्ट किया था।
डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, माय चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू फ्रूटफुल लेक्चर्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।